जो सक्षम है मैदान वही मार सकता है और अब कुछ ऐसा ही हो गया है ऑल न्यू 2020 महिंद्रा थार के साथ नए स्वरूप, नए अंदाज, नए तरह के पावर आउटपुट के साथ अब ये भारतीय बाजार में आने वाली है और जल्द ही लॉन्च हो जाएगी। और हमें मौका मिला है ऑफ रोडिंग करने का और मैं इससे करने जा रहा हूँ लगभग 12 ऑब्स्टिकल्स और आपको दिखाने वाला हूँ कि जो इसका 320 Nm का टॉर्क है ना, ऑफ रोडिंग में कैसे सपोर्ट करता है और इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ से निखर कर सामने आती है। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस ऑफ रोडिंग की और मेरे साथ हैं विक्रम के साथ मैं कई सारी ट्रिप भी कर चुका हूं और हम तवांग करने गए थे और लेकिन उस समय हमारे पास ये वाली थार नहीं थी, हमारे पास पुरानी वाली थार थी। विक्रम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो विक्रम, क्या शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं और क्या करना है, क्योंकि आप मेरे गुरु हो फिलहाल के लिए तो पूरे ऑफ रोडिंग में और इस गाड़ी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम इस ऑब्स्टिकल से शुरू करेंगे। फर्स्ट हम्प को हम लेंगे एंड देन आगे फर्दर देयर इज अ स्ट्रेट स्ट्रेच एंड देन विल टेक अनदर हम्प। बाकी आयुष आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे साथ साथ। तो चलो शुरू करें। तो अभी मैं 4L में हूँ, सही है? बिल्कुल। और मैं डी पे कर रखा है, चलेगा? ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है? बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल ठीक है। शुड आई स्टार्ट? यस। तो अभी बहुत ही स्लोली, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आराम से, क्योंकि यही कैपेबिलिटी है थार की। और ऑफ रोडिंग में रेस नहीं किया जाता है, ऑफ रोडिंग में अपनी भावनाओं पर काबू रखा जाता है। और अगर आप ऑफ रोडिंग पर विजय हासिल करना चाहते हैं और अच्छे से कोई ऑफ रोड ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्पीड पर एकदम से काबू रखना चाहिए और आप आराम से वो सब कुछ कर पाएंगे जिसकी ज़रूरत होती है ऑफ रोडिंग में। और ये बहुत ही कैपेबल है क्योंकि जिसका टॉर्क है इस थार का वो 320 Nm का है और आपको जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये सपोर्ट करने आ जाती है, मदद में आपके सामने आ जाएगी। स्टीयरिंग व्हील का जो फीडबैक है जब आप ऑफ रोडिंग, क्योंकि अभी आपने जितने वीडियोस देखे वहाँ पर मैंने जिक्र किया था, हम इसको हाईवे पे चला रहे थे और इसको टॉप स्पीड की बात कर रहे थे, लेकिन ऑफ रोडिंग का जिक्र हमने नहीं किया था। लेकिन अब जब हम इसे ऑफ रोड कर रहे हैं तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से ये गाड़ी कहाँ से आपको सपोर्ट करती है। तो ऑफ रोडिंग में सबसे पहला जो धर्म होता है, जो सबसे पहला ज्ञान होता है, आपको अपने भावनाओं पर काबू रखना है। तो अब हमने पहला अपना ऑब्स्टिकल की जो शुरुआत की थी वहाँ से निकलकर दूसरे ऑब्स्टिकल पर पहुँचने वाले हैं और मेरा साथ निभा रहे हैं विक्रम जी। तो विक्रम, दूसरा ही वाला आ गया, ये है? यस। अब हम इस पे लेंगे क्लाइंब। ओके। तो जिसका ट्रैक्शन कंट्रोल है आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है और जो इसका टॉर्क है आपके लिए खड़ा है पीठ थपथपाता हुआ कि आप टेंशन मत लो, आपको आगे ले जाने के लिए। हाँ, जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं नए अंदाज में आया हूँ, वो सब कुछ आपको इससे मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप डिसेंट कंट्रोल इसका ऑन कर सकते हैं। ओके, आपको डिस्प्ले आ जाएगा यहाँ। आ गया या। तो अभी मैंने इसका हिल डिसेंट कंट्रोल भी ऑन कर दिया है और अब यस, फटाक से आ गए, पता चल जाता है आपको जब ये ऑन होता है। और कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने पैर अपना हटा रखा है और गाड़ी 5-7 की स्पीड पर ये चढ़ रही है। फिर भी अगर आपको मन करे तो हल्का रेस दे सकते हो और अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, देखना चाहते हो, जीना चाहते हो तो आपको सपोर्ट करेगा। ऑफ रोडिंग यूँ ही नहीं हो जाता है। जो लोग रेसिंग के शौकीन होते हैं उनके लिए ऑफ रोडिंग एक अलग दुनिया होती है। तो ऑफ रोडिंग सीखना पड़ता है और उसमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें क्या मज़ा मिलने वाला है, ये एक ऐसी गाड़ी है जो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं और वहाँ से मतलब एसी में बैठकर आप ऑफ रोडिंग करें। तो मैंने अपना पूरा केबिन का एसी में एकदम गंदा नहीं हो रहा हूँ, आराम से इस ऑफ रोडिंग का मज़ा ले रहा हूँ। विक्रम, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम आर्टिकुलेशन पिट पे चलेंगे। सीधे चलूँ? हाँ, सीधे लेके आप थोड़ा सा राइट लीजिए, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन अप कर लीजिए फॉर द आर्टिकुलेशन पिट। ओके, इसे बोलते हैं आर्टिकुलेशन, एम आई राइट? यस। यहाँ पे लाइन अप करके आई थिंक इट्स लाइन अप ना। हाँ, और कुछ नहीं करना है, स्लोली। यहाँ पे सिर्फ आपको स्टीयरिंग पे अपना काबू रखना है और गाड़ी बाकी सब कुछ कर लेगी। और यहाँ पर पता चलता है आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, बट आप आराम से अपने लेन में बने हुए इस गाड़ी से बात करते हुए आराम से निकल जाइए और आप सारे ऑब्स्टिकल पार कर जाएंगे, ये वादा कर जाती है ये थार। मैं इसका ऑटोमेटिक चला रहा हूँ। इसके पहले जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं
हाँ मैनुअल चलाइए पहले। हाँ, जितनी भी वीडियोस हमने बनाई थी आपने देखा हो, सारे मैनुअल थे, तो ये ऑटोमेटिक है। तो इस पे आपको डिस्प्ले पे पता चल जाता है, रिवर्स में हो, PRND सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। तो अपना इस पर ध्यान रखिएगा जब इससे अपना चेंज कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा कठोर है क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको रॉक्स और इन पत्थरों से आपको निकलना है। अगर ये पत्थरों से निकल जाती है तो इसका मतलब ये सब कुछ कैपेबिलिटीज़ इसमें आपको मिलने वाली हैं। यस, और धीरे धीरे जब आप ऐसी जगह से जा रहे हो तो आपको स्लो रखना है, गाड़ी को एकदम स्लो रखना है। और अगर गाइडेंस अच्छा हो तो आप सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर सकते हैं। और हम निकल गए। ये हमारा 4th पूरा हो गया। 5th हो गया हमारा 5th 5 ऑब्स्टिकल जो है, 5 बाधाएं पूरी हो चुकी हैं। अब हम लेंगे यहाँ से राइट। तो एक ये लग्जरी वाली ऑफ रोडिंग व्हीकल है जिसे आप लेके लेह लद्दाख भी जा सकते हैं। जितने स्ट्रेच पे आप मैनुअल इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। इन सम स्पीड। तो अगर आपको किसी एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल पे पहुंचना है तो उस बीच में आप मैनुअल का इस्तेमाल करिए, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए, जिससे समय भी बचा सकते हैं और मज़ा आने वाला है आपको। क्योंकि कच्चे रास्तों पर ये गाड़ी खुश होकर चलती है और इसको यही कच्चे रास्ते पसंद हैं। लेकिन अब कंपनी बोलती है कि ये पक्के रास्तों के लिए बनी है, आप सैटरडे संडे ऑफ रोडिंग करो और मंडे को ऑफिस लेके चले जाओ। अब हम स्लश में जाएंगे सामने। ठीक है, अब हम प्रहार करने जा रहे हैं इस कीचड़ में। तो अभी मैनुअल पे ही है, हमने सेकंड मैनुअल पे रखे हैं। मैनुअल पे सेकंड में ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पे आप मैनुअल पे ही सेकंड में आप निकल जाओगे इस पे। अभी मैंने मैनुअल रखा हुआ है और ये देखिए। तो जब ऐसा कुछ आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो एकदम एक्साइटेड मत हो जाइएगा कि भैया आ गया है बस इसको उड़ा देना है मिट्टी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आराम से निकल जाइए और ये थार आपको फंसने नहीं देगी। और इस कीचड़ से भी मैं निकल चुका हूँ बाहर। तो ऑफ रोडिंग में विक्रम भाई सबसे बड़ा सपोर्ट करता है इसका टॉर्क। बिल्कुल। इसमें इसके पावर आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता है। और आपका अप्रोच एंगल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो जैसे आपकी ज़िंदगी में अप्रोच एंगल ज़रूरी है, उसी तरीके से इस ऑफ रोडिंग के टाइम में अप्रोच एंगल बहुत ज़रूरी है अगर आप पार करना चाहते हैं सारे ऑब्स्टिकल्स बिना फंसे हुए। तो विक्रम के साथ मैंने तवांग किया था उस टाइम, कितने हमने सारे ऑब्स्टिकल्स वो नेचुरल वाले जो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स। तो अभी ये कौन सा है? ये अब हम 6th में आ गए। अच्छा, ये हमारा So this is just a trail, so we'll not call it as an obstacle. ओके। तो ये इसका To feel the slush उसको। हाँ, इसका एक हिस्सा है, थोड़ा लंबा है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप फील ले सकते हैं बेसिकली पूरी गाड़ी का। क्योंकि अगर आपने इसे अच्छे रास्तों पर चला लिया और थार खरीदने की सोच रहे हैं, थार की बात करते हैं, तो मुझे लगता है वो जस्टिफाइड नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये भी करना ज़रूरी है अगर आप थार के कैरेक्टर को समझना चाहते हैं। सीधे निकालो। हाँ जी। ओके। और जो आपको दिख रहा है ना, इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा अगर गाड़ी आपके पास अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे और फंस जाएंगे। मैं गलत हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इधर से निकलो सीधे। हाँ, सीधे लेंगे। अब हम उस ऑब्स्टिकल पे चलते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बाहर आ गए हैं और अब हम कौन के? इधर से। इधर से। ओके। इसे क्या बोलेंगे विक्रम भाई? टेक्निकल लैंग्वेज में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं नहीं पता, क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मैं ऊपर हो जाऊंगा और विक्रम भाई हो जाएंगे नीचे। इतना मैं जानता हूँ हिंदी में, और आप समझ लेना अगर आप ज़्यादा ज्ञानी हो, क्योंकि मेरे दर्शक बहुत ज्ञानी हैं। तो ये नीचे। ओके, स्ट्रेट। हाँ जी। तो ये जो दिखा रहा है यहाँ पर इंक्लाइन एंगल, ये 24 डिग्री का दिखा रहा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा है। तो अभी मुझे लगता है थार में अपडेट करना पड़ेगा। तो ये अपडेट आपको मिलेगा बाद में। लेकिन आप में से कितने लोग ये सब कुछ करने जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर करना चाहेंगे तो आराम से कर पाएंगे। तो ये भी पूरा हो गया है। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। और आप देख सकते हैं वीडियो में जितने एंगल आपको नज़र आ रहे हैं किस तरीके से थार उनका सामना कर रही है। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जितने भी रिव्यूज़ किए थे मैंने इसके, अभी आपने वीडियो में देखा, आपने खुले रास्ते देखे, लोगों का इमोशन देखा। लेकिन अब ये थोड़ा अलग है और अब हम खाई में कूदने जा रहे हैं। पहले क्लाइंब। अच्छा, पहले हम पहाड़ पे चढ़ेंगे फिर खाई में कूदेंगे। तो ये
देखिए ऊपर झंडा लहरा रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, आराम से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। यस, तो आप लैंडिंग इसकी जो देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं निकल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम राइट लेके देन विल खाई। यस, तो अभी एक और बचा हुआ है ऑब्स्टेकल, और इस एक गहरे गड्ढे में जाएंगे। और मुझे लगता है थार को अगर जीना है तो ये परफेक्ट दिया हुआ है, महिंद्रा ने अच्छे से इंतज़ाम किया है इस ऑफ रोडिंग में। मुझे एक चीज़ मिसिंग लग रहा है इसमें ऑटोमेटिक में, वो डेड पैडल नहीं है। बार-बार पाँव वहाँ चला हाँ, वो डेड पैडल चाहिए ना। हाँ, इसमें लाइन अप करके आप स्ट्रेट लाइन अप कर लीजिए पहले। तो ठीक है, खाई में कूदने से पहले हम पहले अपनी दिशा जो है दुरुस्त कर लेते जैसे हैं। बताया गया था अप्रोच एंगल, हाँ। अप्रोच एंगल सही होना चाहिए। अप्रोच एंगल सही होना चाहिए। तो आप आराम से अपने पहले अप्रोच एंगल को सुधारिए, इसके बाद में इसमें इसको हिट करिएगा, निकल जाएंगे। आपको लगता है सही है अप्रोच एंगल? आप थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा पीछे लाएंगे तो पूरा हो जाएगा। देखो अप्रोच एंगल तभी सही हो सकता है जब एक गाइडेंस अच्छा हो, और मेरे पास विक्रम भाई हैं तो कुछ भी सही हो सकता है। चले? हाँ जी, आइए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे। एज पे जाके रुकिए, एक बारी अपने एंड से चेक करिए, अपने विंडो खोल लीजिए, एक बारी चेक करिए एज से। हाँ ठीक है, सही, एक सेकंड, परफेक्ट, डन। चलें धीरे धीरे। हाँ, कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे आप इस खाई का सामना कर सकते हैं। कैसे? ऑफ रोडिंग में नहीं देखा जाता है कि गाड़ी गंदी हो रही है, क्योंकि ऑफ रोडिंग का मतलब ही हो गया, ये जितनी गंदी होगी ना उतनी ही अच्छी लगेगी देखने में। तो कई बार गंदगी अच्छी होती है। तो दोस्तों आइए टेस्ट कर लेते हैं इस थार को पानी में, और उतर जाते हैं इस तालाब में, क्योंकि 650 मिलीमीटर का कंपनी का दावा है कि उतने पानी को ये झेल सकती है। तो आइए लेके चलते हैं, सीधे आपको कूद जाते हैं इस तालाब में। तो दोस्तों इस थार के साथ हमने किया ऑफ रोडिंग, बहुत सारे ऑब्स्टेकल इससे हमने देखे, और आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो इन सब चीज़ों को हमने एक्सपीरियंस किया, लेकिन मैं बता सकता हूँ ये थार अब ज़्यादा कैपेबल है पुराने की तुलना में। तो जो लोग पसंद करते हैं ऑफ रोडिंग ना, उनके सपने पूरे करने आ गई है ये थार, और उनको अच्छा लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, जवाब पाएं।